तो चलिए सीधा रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जहां सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से और यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र आपके पास आती हूं क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट है, उसके मद्देनजर क्या तत्परता मौके पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल उन्नत, जिस तरह से भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाक समर्थित जो भी आतंकवादी ठिकाने थे उन 9 ठिकानों पर जिस तरह से सेनाओं ने स्ट्राइक करके उनको नेस्तनाबूद किया, उसके बाद से पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान की सेना की बात कर लें या आतंकवादियों की बात कर लें, जिस तरह की बौखलाहट उनके अंदर देखी जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महत्वपूर्ण जो भी प्रतिष्ठान हैं, जो संस्थान हैं, उनसे सेना का डिफेंस है और जो भी लोकल पुलिस है उनसे समन्वय बनाने की बात कही गई है, सबको सुरक्षित रखने की बात कही गई है, चाहे वो पेट्रोल पंप हों या पेट्रोल या ऑयल से संबंधित जो संस्थान हैं उनकी बात कर लें या सरकारी या प्राइवेट निजी जो संस्थान हैं उनकी बात कर लें। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जो जगह हैं वहाँ पे सतर्क रहने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने समीपवर्ती जिन राज्यों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलती है, यानी कि अन्य देशों की सीमाओं से मिलती है, उनके मुख्यमंत्रियों या उनके लेफ्टिनेंट जनरल से बातचीत की थी, क्योंकि बॉर्डर से पाकिस्तान समर्थित या आतंकवाद समर्थित लोग एंट्री न कर पाएँ, प्रवेश न कर पाएँ। और कहीं भी उत्तर प्रदेश में, जैसे नेपाल बॉर्डर है जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों का बॉर्डर लगता है, सीमा क्षेत्र, तो वहाँ पे भी चौकसी बढ़ा दी गई है, वहाँ पे भी निगरानी की जा रही है कि कहीं से उस तरह के एलिमेंट न प्रवेश करने पाएँ जिससे कि कहीं पे भी कोई घटना हो सके। हालांकि जो भी सरकारें होती हैं, हम पाकिस्तान की बात कर लें, भारत की बात कर लें, तो स्लीपर सेल यहाँ पे कितने होंगे ये देखना होगा, क्योंकि स्लीपर सेल के माध्यम से भी जगह जगह ब्लास्ट कराने की बातें सामने आती हैं, तो उससे भी अलर्ट रहना होगा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान आया कि पूरी तरह से हमारी पुलिस मुस्तैद है और सेना के साथ, डिफेंस के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके हम चल रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश के न जाने कितने इतने ऐसे जनपद हैं, चाहे हम प्रयागराज की बात कर लें, हम गोरखपुर की बात कर लें, लखनऊ की कर लें, बरेली की कर लें, आगरा की कर लें, जहाँ पे एयर बेस है, मिलिट्री बेस है, जो विपक्ष, जो पाकिस्तान के एक तरह से कहा जाए कि रडार पे होते हैं ये प्रमुख जिले, जनपद जहाँ पे आर्मी बेस होता है, तो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि नागरिकों को कहीं से भी कोई जान माल का हानि, नुकसान न हो, किसी को कहीं से कोई ऐसे दिक्कतों का सामना न करना पड़े जिससे कि उसका परिवार या वो खुद दुविधा में पड़े या विपदा में पड़े। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब आंतरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपके पास आ रही हूँ सचिन, क्योंकि काशी में किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, तत्परता कैसे बढ़ाई गई है, क्या चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा की? देखिए बिल्कुल उन्नति, अगर हम बात करें पाकिस्तान और भारत का ये जो युद्ध है और कहीं ना कहीं काशी की बात करें, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र पूरी फोर्स ऑपरेट कर रही है और लगातार उत्तर प्रदेश के डीजीपी का निर्देश है कि प्रशासन और आर्मी की जो लोग हैं उनसे समय जो बराबर वो करते चले, तो उसको देखते हुए लगातार प्रशासन में अपनी मॉक ड्रिल करती हुई नजर आ रही है। जगह जगह पे प्रशासन अपने जो चप्पे चप्पे पूरी निगरानियां है और कहीं ना कहीं जाके जो सीसीटीवी कैमरा है उस पर भी निगरानी रखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मॉक ड्रिल किया गया था और वहां वाराणसी के जो डीएम है सत्येंद्र कुमार, उन्होंने भी यहाँ पर मॉक ड्रिल किया था और अवेयरनेस जो कह सकते हैं वो लोगों के बीच में बताई जा रही है कि अगर कोई ऐसी समस्या, इमरजेंसी की नौबत आती है तो आप ऐसे बचाव कर सके। तो लगातार जिस हिसाब से, क्योंकि वाराणसी एक प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और कहीं ना कहीं हॉट सीट भी कही जाती है इसको, तो उसको लेकर के विशेष जो निगरानी बाबा शिव की नगरी कही जाती है, तो लोगों की निगरानी भी बाबा शिव की जो नगरी है काशी, उसमें कहीं ना कहीं देखी जाती है। जी बिल्कुल, और इसीलिए वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राघवेंद्र आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवाद ने धर्म का सहारा लिया है और धार्मिक प्रहार करने की कोशिश की गई है, उसके बाद और उससे पहले अगर देखा जाए तो जहां पाकिस्तान की संसद में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जिक्र किया गया था, तो ऐसे में राम मंदिर क्योंकि अब भव्य तरीके से बन चुका है, वहां की सुरक्षा किस तरीके से बढ़ाई जा रही है? बिल्कुल उन्नत, हम बात कर लें अयोध्या राम मंदिर की, तो चूंकि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था एसआईएफ के हवाले है, उत्तर प्रदेश में जो गठित हुआ एसआईएफ उसके हवाले है और उसकी व्यवस्था अब
ऑपरेशन सिंदूर के बाद, या ये कहिए जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ और समय समय पर जिस तरह के आतंकवादी घटनाओं द्वारा, आतंकवादी वारदातों द्वारा, आतंकवाद द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि अयोध्या भी हमारे निशाने पे, तो उसको देखते हुए अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, लोकल इंटेलिजेंस के जो इनपुट हैं उस आधार पे भी अयोध्या को, काशी को, ये जो प्रमुख शहर हैं जैसे काशी विश्वनाथ भी इस समय आतंकवादियों के रडार पर रहता है, क्योंकि वहाँ पे भी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना उसके बाद से जिस तरह से वहाँ पे विकास किया गया, आतंकवादियों को या ये कहिए इंटरनल सिक्योरिटी में जो लैप्स करने वाले लोग होते हैं उनको विकास भाता नहीं है, क्योंकि वो डिजास्टर माइंडेड होते हैं। तो अयोध्या का भी और काशी का भी दोनों जगह का सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद सरकार द्वारा किया गया है। जो रेड अलर्ट जारी हुए हैं पूरे प्रदेश में, उसमें अयोध्या और काशी भी हिट लिस्ट में है। इतना ही नहीं, काशी की जब हम बनारस की बात करते हैं, वहीं के समीपवर्ती मुगल सराय में भी आर्मी बेस है, इसके अलावा पेट्रोल के संसाधन। तो ये कहा जा सकता है कि अयोध्या के साथ साथ काशी और अन्य जो धार्मिक स्थल हैं, हम मथुरा की बात कर लें, नैमिषारण्य की बात कर लें, चित्रकूट की बात कर लें, ये भी यहाँ पे भी रेड अलर्ट जारी है और सुरक्षा व्यवस्था इन धार्मिक स्थलों की चाक चौबंद कर दी गई है। क्योंकि सरकार भी जानती है जिस तरह से पहलगाम में 22 अप्रैल को घटना घटा, जिस तरह से फातिया पढ़ाने जैसी बातें कही गई, जिस तरह लोगों के कपड़े उतरवा करके धर्म के नाम पर चेकिंग की गई, इसके अलावा जिस तरह से धर्म पूछा गया, उसके बाद गोलियों से उड़ा दिया गया आतंकवादियों द्वारा, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह का माहौल आतंकवादियों ने वहाँ फैलाया, उसको मद्देनजर, उसको ध्यान में रखते हुए भी अयोध्या, काशी, चित्रकूट, मथुरा की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। और डीजीपी की तरफ से भी बताया गया है कि वैसे तो हम पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट पे हैं और पूरी तरह से सतर्क हैं। हमारे जो भी पुलिसकर्मी हैं वो ड्यूटी पे तैनात हैं और डिफेंस के साथ भी आपसी कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, कहीं से किसी को दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वो हमारे हिट निशाने पे हैं, ताकि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी सेंध न लगाने पाए। जीवनत बिल्कुल, देखिए चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आकाश गर्ग हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ गए हमारे साथ। आकाश, क्या तत्परता और किस तरीके से डीजीपी के निर्देशों का पालन गाजियाबाद में हो रहा है? जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर तमाम जो आतंकी संगठन थे उनके लोगों को मारा है, उसके बाद पूरे भारत में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। उसके साथ ही गाजियाबाद में भी इन सब चीजों को लेकर लगातार जो मॉक ड्रिल है और ब्लैकआउट है, इन सब की एक अभ्यास किया जा रहा है। कल रात को भी गाजियाबाद की एक सोसाइटी में ब्लैकआउट को अंजाम दिया गया था, जिसके दौरान ये बताया गया कि अगर आक्रमण होता है या कहीं से मिसाइलें आती हैं तो आपको किस तरह से बचना है, घर की लाइटें बंद करनी है। तो इन सब चीजों को लेकर भी तमाम जो प्रशासन है वो अपनी अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर रहा है। अगर देखिए बात की जाए हमारे जो मंदिर हैं उनकी सुरक्षा की, तो लगातार अभी डीजीपी ने भी अभी ये साफ किया था कि काशी विश्वनाथ में भी 700 के करीब जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात किए गए हैं। हमारी जो पुलिस है वो सुरक्षा के मुद्दे से एक सबसे सफल मानी जा रही है और तमाम जो तैयारियां हैं वो जमीनी स्तर पर की जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए जमीनी स्तर पर तत्परता बढ़ती हुई नजर आ रही राघवेंद्र, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बहुत बड़ा किरदार निभाता है और भारत सरकार की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी तरीके से आप भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, भारत सरकार के खिलाफ जो कि हमारे सैन्य बलों का हौसला तोड़े या फिर लोगों में जो है मतभेद हो। इसको कितनी तत्परता से वॉच किया जा रहा है? बिल्कुल उन्नत, जिस तरह से दो तरह के रोक लगाने की बातें कही गई कि मीडिया के जितने भी माध्यम हैं कि बिना आप सटीक जानकारी के, बिना पुख्ता जानकारी के आप कुछ न दिखाएं, न लिखें। उसी के साथ साथ हम सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, हम फेसबुक की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें या एक्स की बात कर लें, इन पर भी जो बरगलाने वाले पोस्ट हैं उन पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। क्योंकि होता ये है कि जो विरोधी देश होता है उन देशों के माध्यम से भी इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, इस तरह के पुराने फोटो वीडियो शेयर किए जाते हैं कि हमने उनके इतने मार गिराए या नहीं गिराए। तो आप बिना उसको वेरीफाई हुए अपने पोस्टों पर न डालें। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के तरफ से भी तमाम ऐसे मीडिया अकाउंट थे, जिसमें हम यूट्यूब की बात कर लें या सोशल मीडिया अकाउंट थे नागरिकों के, जिनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, जिनको ब्लॉक्ड कर दिया गया। इतना ही नहीं,
गलत बयानबाजी करने, गाना गाने के जुर्म में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, राजधानी लखनऊ में ही जो एक भोजपुरी सिंगर हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हुआ, क्योंकि उन्होंने मोदी को लेकर, भारतीय सेना को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की थी। भारत सरकार को या ये कहिए कि कुछ कवि थे उनको नागवार गुजरा और उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई। तो इस पे भी सरकार पूरी तरह से निगरानी रखी हुई है। जो भी पुलिस महकमा है वो निगरानी रखे हुए है और सबके सोशल मीडिया भी बार बार इसीलिए चेक भी किए जा रहे हैं कि कहीं से भी इस तरह की अगर असत्य पोस्ट किसी के प्रोफाइल पे दिखती है जिससे सेना का मनोबल टूटता हो या सच्चाई न हो, भारत सरकार का मनोबल तोड़ने का काम करता हो, तो उस सोशल मीडिया अकाउंट को तो ब्लॉक किया ही जाए, बल्कि जो पोस्ट करने वाले लोग हैं उस पर भी एक्शन हो, कार्रवाई हो। और उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार इस पर लगातार पैनी नज़र बनाए हुए, गृह मंत्रालय लगातार पैनी नज़र बनाए हुए, और यहाँ का जो साइबर सेल है उत्तर प्रदेश पुलिस का वो लगातार निगरानी कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, और जो भी इस तरह का पोस्ट कर रहा है जो असत्य है, झूठा है, भ्रामक है या सेना का मनोबल तोड़ने वाला है, उन पे एक्शन भी हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भारत सरकार इसको लेकर सख्त है कि भारत के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो सीमा पार से हो या सीमा के अंदर ही हो। आपके पास आती हूँ, दीपक सिंह हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ गए हमारे साथ। दीपक, कानपुर में क्या तत्परता देखने को मिल रही है इस आदेश के बाद? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से कल मॉकड्रिल पूरे प्रदेश में कराया गया और इसके बाद जैसे ये हो गया और ब्लैकआउट भी रात में हुआ और जनता ने सहयोग भी किया। और इसके बाद कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है और आज ही जो कानपुर के ज्वाइंट कमिश्नर उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि हमारे जो DCP रैंक के अधिकारी हैं वो हर पहलू पर निगरानी रखते हैं और ज्यादा खास करके सोशल मीडिया पर निगरानी लगातार की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे तमाम सारी आपत्तिजनक चीजें आ रही है और देखा गया है कि मुकदमे भी लगातार दर्ज हो रहा है, तो उसको लेकर सोशल मीडिया पर जो है पुलिस प्रशासन निगाहें बनाए हुए और संवेदनशील जो क्षेत्र है वहां पर भी निगाहें बनाए हुए। जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ था, इसके बाद जो है देश की जनता लगातार देश के प्रधानमंत्री मोदी पर नजरें टिकाए हुए थे कि किस तरीके से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और यही कारण आज कि देश के प्रधानमंत्री ने आतंकियों को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के जो है हमला किया और कई ठिकाने तहस-नहस हो गए। तो ये तमाम चीजें जो है मॉनिटरिंग कराया गया, जो मॉनिटरिंग कराई गई उसमें लोगों को जागरूक किया गया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है और कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। तो उस पर भी देश की जनता ने सहयोग किया और कानपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, हर पहलू पर नजर बनाए हुए, सोशल मीडिया पर खास करके नजर बनाए हुए उनकी। बिल्कुल, किसी भी तरीके से कोई उन्माद ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास जो है प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है मौके पर। आपके पास आ रही हूँ आकाश, क्योंकि गाजियाबाद में भी देखिए मॉक ड्रिल किया गया जगह जगह, उसके बाद अब प्रशासन कितनी तत्परता से जुटा हुआ है, क्योंकि अब किस तरीके से समन्वय भी बनाना है, पुलिस और सैन्य बलों को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो उसकी एक झलक दिख रही है कि नहीं?